Hi everyone, so today we will gonna solve a new question which is the sum of all divisors in which हमें एक नंबर दिया जाएगा एंड उसमें हमें 1 से लेकर टिल दैट गिवन नंबर हमें एक एक नंबर के डिवाइजर्स फाइंड करने हैं एंड देन उन डिवाइजर्स का सम हमें रिटर्न करना है. तो ये क्वेश्चन seems very easy but literally it's not that easy. It took me literally one day to understand the concept, the single line of code. I was not even able to solve the question. I took hints and where I found approach in which a single line of code solves the whole question and उसे समझने में मुझे पूरा एक दिन लग गया. So let's just understand the thing. Let's say n is equal to 5. तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है which is n divide I multiply I और जो भी आंसर आएगा it will add up into a variable every time. Okay, so just let's ignore this part and focus on these things. I what is I एक आइट्रेटर है यहाँ पर जो कि 1 से लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा. ओके, तो आई की वैल्यू हमेशा यहाँ पर बढ़ती जाएगी टिल n मतलब कि 5 तक. तो अभी यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करते हैं. 5 डिवाइड 1, 5 डिवाइड 2, 5 डिवाइड 3 और 5 डिवाइड 4. आई oh god, what's that? And 5 divide 5 and the answers will be 5. Oh, this will be 2, this will be 1, this will be 1 and this will be 1. Great. So here we take out the numbers and now we just have to multiply these numbers with again with I. 2, 3, 4, 5. It will be 5, 4, 3, 4, 5. Okay, so let's just sum these numbers. 5 plus 5, 10, 18, 19, 20 and 21. This will be 21. Okay, and if we check this thing whether it's true or not, whether it's correct or not, let me just do this. हम एक एक करके एक एक नंबर का डिवाइजर लिखेंगे and then did the sum of those numbers. 1 and 2 which will be 3. 3 के डिवाइजर्स हैं 1 and 3 which will be 4. 4 के डिवाइजर्स हैं 1, 2 and 4 which will be 7 and 5 के divisors हैं 1 and 5 which will be 6 and this will be 1 obviously. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. so ये भी हमारा 21 होगा. अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक जो चीज़ है वो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो 5 है 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो 1 है वो 5 टाइम्स ओकर हुआ है. ठीक है, जो 2 है वो 2 टाइम्स ओकर हुआ है. जो 3 है वो 1 टाइम ओकर हुआ है. ये जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं ना, ये हमें बता रहे हैं जो हमने डिवाइड करके आंसर्स निकाले थे. दीज आर टेलिंग अस कि जो 1 है वो हमारी लिस्ट में 5 टाइम्स ओकर हो रहा है. जो 2 है वो 2 टाइम्स ओकर हो रहा है. जो 3 है वो 1 टाइम आएगा. 4 है वो 1 टाइम. 5 है वो 1 टाइम. तो यही हो रहा है. ओके, एंड इन्हीं को हमने जो है सम कर दिया है. लाइक यहाँ पर देखो, जो 5 है, जो 1 है वो 5 टाइम्स. 1, 2, 3, 4 एंड 5. जो 2 है यहाँ पर वो 2 टाइम्स ओकर हो रहा है. 1 and 2. व्हाई द कलर इज नॉट चेंजिंग?
अभी जो यहाँ पर 3 है वो 1 टाइम यहाँ पर हमें बताया गया है, तो 3 देखो 1 टाइम ही ओकर हुआ है, 4 1 टाइम एंड 5 इज़ ऑल्सो 1 टाइम। सो यहाँ से हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारी लिस्ट में जो जो नंबर्स हैं वो कितनी बार ओकर हो रहे हैं ये हमने पहले ही निकाल लिया, एंड देन उन नंबर्स का हमने सम कर लिया। ग्रेट। ओके, सो अभी हमें इस चीज़ को कोड करना है, तो ये कोड करना बहुत ईजी है, ये सिंपल, ये लाइन हमें लिखनी है एंड आर आंसर विल बी देयर। So for that what will we do, we will make a variable name sum जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एंड हम एक लूप चलाएंगे जो हमारा 1 से लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा और i हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा आफ्टर एवरी लूप। तो अभी हमें यहाँ पर हर बार आंसर में हमारा जो भी आउटपुट निकल कर आ रहा है, लाइक यहाँ पर ये आया है तो ये जाएगा और आंसर में ऐड, नेक्स्ट लूप में ये आया तो जाएगा आंसर में ऐड, नेक्स्ट लूप में ये आया आंसर में ऐड, तो ये हमें करते जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, n डिवाइड i will multiply with i. Okay, let me just put double brackets for no confusions, and that's it. हम यहाँ पर अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर देंगे। just run the program. What's the problem? oh sorry, हमने यहाँ पर सम लिख दिया और वहाँ पर आंसर। It's correct, and believe me, it's the simplest code, simplest approach for this question. So thank you so much for watching this video, and I will see you with the next problem.